पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतल्लिक केस की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत जारी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा है कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर पहले बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसी ही दरख्वास्त दायर की गई है। ये उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया। इंतहाई अहम केस की समाअत डिविजनल बेंच कर रहा है पेशावर हाई कोर्ट में, जिसमें ये इस्तदा की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि उनको बल्ले का निशान अलॉट किया जाए और 22 दिसंबर का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको कल अदम करा दिया जाए। डिविजनल बेंच पेशावर हाई कोर्ट का इस केस की समाअत कर रहा है। और थोड़ा पस मंज़र भी आपको बताते चले, इससे पहले जो PTI के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उन्होंने भी दलाइल दिए इसी केस में, और अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदे दानियाल अजीज़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिया। अब इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर दलाइल पेश कर रहे और केस की समाअत की शुरू में ही जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने केस की मेंटेनेबिलिटी पर बात की कि ये केस जो है काबिल समाअत नहीं है। उन्होंने बताया कि ये केस 3 जगहों पर ज़ेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने बात की कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस को खारिज किया क्योंकि ये पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस बिना पे मैं इस्तदा करता हूँ इस अदालत से कि इस दरख्वास्त को खारिज किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बताया कि हमने इनको बार बार नोटिस जारी किए। कोरोना में उन्होंने इस्तदा की थी कि 1 साल का वक्त हमें दिया जाए। हमने 1 साल का वक्त दिया, उसके बाद भी उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, जबकि हतमी नोटिस जो है हमने इनको जारी कर दिया। इन्होंने हमारे कानून की पालन नहीं की, इस बिना पर हमने इसका जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है वो कल अदम करार दिए गए हैं और इलेक्शन कमीशन का वकील जो है अभी दलाइल पेश कर रहे हैं। अच्छा, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने एक नुक्ता उठाया था कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह से इंतखाबी निशान अलॉट करे या वापस ले ले। इसके ऊपर क्या जवाब दिया इलेक्शन कमीशन के वकील ने? जी बिल्कुल, यही केस की समाअत की शुरुआत में उन्होंने मेंटेनेबिलिटी केस की काबिल समाअत है कि नहीं इस पर बात की। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत जो है ये सवाल कर रहे कि जो आपके अपोनेंट है उन्होंने ये सवाल उठाया कि आपके पास इख्तियारात नहीं हैं कि आप ये करें। तो अब इलेक्शन कमीशन के जो वकील है वो दलाइल पेश करेंगे और बताएंगे अदालत को कि हमारे पास ये इख्तियारात है और हम इनका इंतखाबी निशान जो है वो ले सकते हैं। बैरिस्टर ज़फ़र ने अदालत को बताया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपर है। हम इंतखाबात करेंगे, इनका हमारे इंतखाबात के प्रोसेस से इंतखाबात किसने कराया इससे कोई इनका सरोकार नहीं और ये इनके साथ काम नहीं रख सकते। और एक सियासी जमात से इनका इंतखाबी निशान इसका मुतरादिफ है कि उस सियासी जमात को ख़त्म किया जाए। और ये ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी एक सियासी जमात को ही ख़त्म किया जाए। बैरिस्टर ज़फ़र अली ने अदालत को बताया कि किसी सियासी जमात को खत्म करने के लिए एक अपना कानून मौजूद है, इस तरह की सियासी जमात को खत्म नहीं कर सकते। इस पर अब जवाब देंगे इलेक्शन कमीशन के वकील। और इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज तफसीलात से आगाह करने के लिए।